जो भी कर लिए, लेकिन मुझे तो भाई सठियाते देखा था आदमी को, लेकिन पगलाते हुए पहली बार मैं देखा। मेरे चाचा हैं, जबकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको, वो मेरे सम्मानीय हैं। और इसको जरूर भेजिएगा चाचा को कि चाचा भाई अनुभवी हैं, मुझसे ज्यादा बार एमएलए रह चुके हैं, सत्ता में कई बार रहे हैं, दरोगा को कैसे झापड़ मारा जाता है, दरोगा को कैसे पटक पटक। मामला एक अभी हमारे वरिष्ठ हम सबके इस क्षेत्र के विधायक और 4 बार के एमएलए रहे हैं, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ऐसा विषय उनके संज्ञान में आया है, तो मजबूरी है कि मुझे भी जवाब देना है। जवाब क्या देना है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा खोद लिया, कम खोद लिया, मुझे लगता है कि उनको ईर्ष्या हो रही है पूर्वा विकास कर रहा, क्योंकि उन्होंने पूरे पूर्वा को 20 साल में धरातल में रखा, ना ही कोई रोड चौड़ी करा पाए, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ कर पाए। आज की डेट में 2 एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ क्षेत्र से निकल रहे हैं, जिसमें शासन का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कुंभ तक पूरा हो जाए, कानपुर लखनऊ प्लस हमारा गंगा एक्सप्रेसवे। तो उसमें इस समय सरकार ने आदेश दे रखा है कि जो भी मिट्टी खोदने की परमिशन है वो रोकी ना जाए, किसी लेवल पर तत्काल प्रभाव से उसको जारी किया जाए और जारी करके उनको मिट्टी उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे अगली जनवरी फरवरी तक चालू कर सकें। लेकिन संज्ञान में ये बताना चाहता हूँ कि जिनके लिए उन्होंने बताया है वो केवना गांव है, वहाँ पे पीएनसी का परमिशन था, और परमिशन जो जिस जगह के था वहाँ के प्रधान पुतान यादव हैं, अब उनके क्या लगते हैं, रिश्तेदार हों या जो भी हो, उन्होंने जो है बंधक बना लिया उन लोगों को, और वो जेसीबी से खोद नहीं रहा था, जेसीबी रास्ते से जा रहे थे, वो पकड़ लाए। उन्होंने मांगा था कि मुझे जो है ऐसा, जब मैंने जानकारी दिया अगले दिन कि क्या मामला है, कैसा मामला है, तो वो उसमें ये बताया गया कि साहब जो है ये 1 लाख रुपया पर हफ्ता मांग रहे थे, पता नहीं हफ्ता किस हिसाब से हफ्ता चलता है। तो उसने कहा कि भाई ये भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार में हफ्ता नहीं चलता है, यहाँ तो जो मौजूदा एमएलए हैं वो भी हफ्ता नहीं मांग सकते, जो सत्ता के विधायक हैं। हम लोग को निर्देश है ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी का कि कोई भी गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे या विकास के कार्य, जो भी वेयर हाउस या कोई फैक्ट्री हमारे यहाँ लगा रहा, हमारे क्षेत्र में बिजनेस व्यापार ला रहा, उसमें एमएलए लोकल या वहाँ का लोकल भाजपा का कार्यकर्ता इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी किसी प्रकार का। तो ये सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए हो सकता है कि कोई उसको दिक्कत रही हो, तो हम उनको, मैं सुन रहा था उनकी बाइट, तो बड़ी अजीब, मतलब मुझे अंदर से हंसी भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था। एक अनुभवी नेता जो 20 साल विधायक रहे हैं, उनको कम से कम रिटायर होने के बाद याद तो कानून आया, वरना 17 से पहले उनके लोग जहां मनाए माटी खोद लेते थे, जिसका मनाए घर कब्जा लिए, जिसका मनाए पेड़ कटा लिए, जिसका मनाए जो भी कर लिए। लेकिन मुझे तो भाई सठियाते देखा था आदमी को, लेकिन पगलाते हुए पहली बार मैं देख रहा हूँ। मेरे चाचा हैं, जबकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको, वो मेरे सम्मानीय हैं, विधायक रहे यहाँ 4 बार। लेकिन जो आदमी कानून के बारे में इतनी जानकारी अभी पढ़ा है, वो 17 से पहले क्यों नहीं पढ़ता? कानून कोई भी हाथ में लेगा, उसके साथ सख्त से सख्त सजा है। जैसे मान लीजिए मिट्टी खोदी जा रही, तो उसकी वीडियो बनाते, वीडियो बनाकर आप शिकायत करते। उनका कहना है कि जो मिट्टी खोदी गई, जगह जगह मौत के कुएं बना दिए गए हैं, उसको लेकर के उन्होंने शिकायती पत्र दिया। हाँ, शिकायत करना चाहिए। हमने भी लिखा है चिट्ठी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिखा, मैं भी विधायक हूँ, मैंने भी चिट्ठी लिखी, लेकिन पेनाल्टी लगती है ना उसकी। जैसे आपने नियम विरुद्ध कुछ खोद लिया है तो उसकी पेनाल्टी लगेगी। आप जैसे कोई नियम विरुद्ध कानून में अपने प्रेस में चलाएंगे तो उसके जो विधिक कार्रवाई होगी वो करते हैं लोग।
जैसे किसी खिलाफ आपने वो मानहानि का दावा करेगा या जो भी है, भिन्न भिन्न प्रकार के नियम कानून बाबा साहब के संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्वयं आप किसी को मार पीट बंधक बना नहीं सकते। ऐसा सही है गलत कह रहा हूँ? तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका जवाब देना जरूरी था कि इनको पूर्वा विकास करते हुए अच्छी नहीं लग रही। इनके यहाँ गुंडागर्दी, इनके यहाँ जो भी लोग आज ये नियम बता रहे हैं, बिना नियम दरोगा को झापड़ मार देते थे। हम लोग इतने दिन से विधायक हैं, दरोगा को झापड़ मारना छोड़ो, उसको बताया जाता है कि ऐसे काम किया करो, गरीब कमज़ोर को सम्मान दिया जाता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण, इसीलिए आप पूछ रहे थे, आप बताइए। मैं बताना चाहता हूँ कि आपसे महत्वपूर्ण ये है कि उतने हमारे चाचा लगते हैं, हमारे पड़ोस के गांव के रहने वाले। खाली इतना आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उनको ये बाइट भेजिएगा मेरी, पूरी कुछ कट न करिएगा, क्योंकि मैं भी अपने कैमरे में लिख रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो भी चल रहा है, मैं भी चलाता रहता हूँ ना, कोई कट ना कर पाओ, पूरा जारी करूँगा। तो मैं ये खाली उनसे इतना पूछना चाहता हूँ, मिलेंगे तब भी पूछेंगे और ऐसे मीडिया के जरिए भी पूछना चाहता हूँ कि क्या 17 से पहले कानून की किताब उन्होंने क्या कभी पढ़ी नहीं थी क्या? हो सकता फुर्सत न मिली हो इसलिए वो पढ़ रहे हो। अच्छी बात है, माननीय मोदी, माननीय योगी जी के राज में लोग कानून के बारे में जानकारी तो किए हैं। ये कानून होता क्या है, संविधान है क्या? जो आज संविधान की किताबें लहरा रहे हैं, ये संविधान की किताबों में क्या लिखा है कि समता मूलक समाज, लेकिन क्या मांग कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश जी? ये जाति गिन कर बताओ। तो बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन है या नहीं है? उन्होंने क्या सोचा था, क्या सपने थे कि संविधान इसलिए बनाया जाएगा कि ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई जाति, ना बड़ी ना छोटी। ये है संविधान असली मतलब। हमारी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने काम कर रही है। पूर्वा तरक्की कर रहा है। पूर्वा से लखनऊ रोड, सोहरामऊ, पूर्वा से मौरामा, पूर्वा से दही चौकी, पूर्वा से अचलगंज, पूर्वा से पाटन, पूर्वा से बिहार, कितनी रोडें चौड़ी कर रखा है। हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, लेकिन उनको दुख हो रहा है इस बात का, जो उनके गुंडे लोग थे जो आज वो मिट्टी खोद कर बंधक बनाकर फंसाने का उस पीएनसी को, कंपनी को कर रहे हैं। ठीक है, पीएनसी ने गलत खोदा होगा तो उसकी शिकायत होगी, पत्र लिखा जाएगा, उसके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी, उससे पटवाए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि स्वयं आप कानून हाथ में ले लें। तो इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब इस बाइट को और इस वार्ता को कवर करने आए, और इसको जरूर भेजिएगा चाचा को कि चाचा भाई अनुभवी हैं, मुझसे ज़्यादा बार एमएलए रह चुके हैं, सत्ता में कई बार रहे हैं। दरोगा को कैसे झापड़ मारा जाता है, दरोगा को कैसे पटक के मारा जाता है, ये जो काम इनके लोग करते थे वो हमारी सरकार में नहीं हो रहा है। हमारी सरकार में गुंडागर्दी नहीं चलने दे रही सरकार योगी जी। तो इस पे वो आप पढ़ रहे हैं तो ये अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि वो चाचा पढ़कर इसको जरूर करें। बताइए कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट पोस्ट किया है, किसान सम्मान निधि के नाम पर जितना दिया जा रहा है, खाद की कालाबाजारी करके उतना ही लिया जा रहा है। ये सब कालाबाजारी कौन कर रहा है? जैसे मिट्टी खोदने का आज भी क्या अधिकारी को फोन करते हैं, पता तुमको क्या कहने लगे हैं कि सरकार मेरी आ रही 27 में, तुमको देख लूंगा। ये बोल रहे हैं, उनके खुद उदयराज बोले हैं, हमारे चाचा जी बोले हैं हमारे अधिकारियों को फोन करके कि मेरी भी सरकार 27 में आ रही तो तुमको देख लूंगा। अरे भाई, जब देखा ना तब देखा ना। अभी तो हम देख रहे हैं ना कि जो गुंडागर्दी करेगा, जो कानून हाथ में लेगा, उसके साथ जो है कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया जाएगा। पूर्वा में डेंगू का प्रकोप ज़्यादा चल रहा है इस टाइम, लगभग दो लोग लगातार खत्म हो गए उसी दिन। नहीं, हमको जानकारी है इस बात की, पूर्वा में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और इसके लिए लगातार सरकार बाकायदे अलर्ट मोड पे है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में सबको अलर्ट मोड पे रखा गया है कि कोई भी डेंगू के मरीज को अगर कोई एडमिट नहीं करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, और जो भी उचित दवाइयाँ हैं उसको देने का काम करें। जो हमारा 5 लाख रुपए का दवाई कार्ड हम लोग दे रहे हैं, उससे दवाई कराने का काम करिए। सरकारी अस्पताल में ब्लीचिंग नहीं है, जो गांव और क्षेत्रों में छिड़काव नहीं हो पा रहा।
आप उसके लिए हम क्या उसके लिए जिस भी गांव में आप है वो मुझे अवगत करा देंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। हर समय हर क्षण हम लोग लगे हुए हैं। विधायक जी, जैसा कि आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उदयराज जी जो पूर्व विधायक रहे हैं उनके वक्तव्य पे की है। सुनने में ये आ रहा है कि जो कर्मी थे पीएनसी के उनको कुछ लोगों ने वहाँ मारा भी है। हाँ, बहुत मारा तो है, क्या राशन में है। क्या ऐसे लोगों पे कोई शिकायती दर्ज हुई या मुकदमा लिखा गया? कुछ जी, हुआ ऐसा? जी, मुकदमा लिखा गया है और इन्होंने जो बंधक बना लिया था, जो इन्होंने उगाही के लिए जो एक्सटॉर्शन मनी होती है उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है और मुकदमा लिखकर 5 लोगों को जेल भेजा गया है और कुछ लोग वांछित हैं, अज्ञात हैं, उनके भी नाम देखे जा रहे हैं कि उसमें कौन कौन लोग हैं उसको बंधक बनाने वाले में। उन्हीं लोगों ने ही गवाही दी है कि हमने इनके कहने पर और ये लोग साथ थे तब मैंने ऐसा किया है, बंधक बनाया। जबकि कोई भी वीडियो उनके पास मिट्टी खनन करते हुए नहीं है। जेसीबी पकड़ कर ले गए, उसका कैंप कार्यालय वहीं बना हुआ है, वहाँ से ले गए बुलाकर और वहीं खड़ा किए, ज़बरदस्ती चलो और नहीं तो तुमको जो है यहीं फूंक देंगे। ऐसा वहीं पे पुतान यादव प्रधान है, माफिया टाइप का। अब बताइए कोई प्रधान जो है इतने उस पे है जो 2-2 फॉर्चूनर लेकर चलता, 100 बीघे जमीनें कब्जा कर रखा है उसने लखनऊ शहर में, प्लाटिंग करता है। पीएनसी एक बहुत बड़ी कंपनी है।